हेलो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे बड़ा धर्म कौन है, तो जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे वो कहेंगे बौद्ध, हम कहते हैं नहीं। तो जैन धर्म कुछ लोग कहेंगे, हम कहेंगे ये भी नहीं। कुछ कहेंगे ईसाई, हम कहेंगे ये भी नहीं। कुछ कहेंगे इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, जी नहीं। आप समझ में आ गया सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सनातन। हम कहेंगे जी नहीं, ना सनातन धर्म सबसे बड़ा है, ना इस्लाम धर्म सबसे बड़ा है, ना बौद्ध, ना जैन, ना ईसाई धर्म सबसे बड़ा है। हम लोग ने धर्म को अपने मजहब के हिसाब से, यानी जो जिस कैटेगरी का है उस हिसाब से बांट लिया। धर्म का मतलब ही कभी नहीं समझे, और ना हमें धार्मिक गुरुओं ने उस ढंग से बताया। क्योंकि जब इस हिसाब से हम अपने धर्म की पहचान करते हैं ना, तो इससे कट्टरता आती है। कट्टरता, जो सनातन धर्म को मानता है वो कट्टर सनातन होगा, दूसरे धर्म को मानेगा ही नहीं। जो इस्लाम धर्म को मानेगा केवल, वो दूसरे धर्म को नहीं मानेगा, कट्टर इस्लाम होगा। ईसाई, जैन, बौद्ध ऐसे ही रहते। हम लोगों ने धर्म की परिभाषा बदल दी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। हम कहेंगे ईसाई। ईसाइयों में भी कई संप्रदाय हैं, ठीक है, एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अगर सबसे बड़ा ईसाई है तो एक दूसरे को अपना लो। क्यों लड़ते हो? जब ईसाई धर्म ही सबसे बड़ा है तो एक दूसरे को अपना लो, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ते हैं। इस्लाम, लोग कहते हैं इस्लाम धर्म सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में आजादी के समय बहुत हिंदू थे, इतने ज्यादा थे, लेकिन आज के समय पाकिस्तान में हिंदू न के बराबर है, और जो हैं भी वो बहुत बुरे कैटेगरी में जिंदा है या जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलता है। पाकिस्तान ने क्या किया, उन हिंदुओं का धर्मांतरण करवा दिया, सनातनियों का धर्मांतरण करवा के इस्लाम धर्म बनवा दिया। कहते हैं अब ये इस्लाम है। तो मैं पाकिस्तान से या हिंदुस्तान के इस्लाम धर्म को मानने वाले से, चाहे पूरे विश्व के इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं से पूछता हूँ कि अगर इस्लाम धर्म अपनाने से कोई इस्लाम हो जाता है तो फिर ये शिया और सुन्नी का टकरार क्यों है? शिया सुन्नी के बैरी क्यों है? अगर आप कहते हो कि कोई इस्लाम धर्म अपना लिया तो वो इस्लामिक हो गया, मुस्लिम हो गया, तो फिर शिया सुन्नी दोनों तो इस्लाम को मानते हैं, फिर शिया सुन्नी को क्यों नहीं पसंद करते, सुन्नी शिया को नहीं क्यों पसंद करते हैं? इस्लाम का खलीफा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो बनना चाहता है, उससे एक सवाल कि अगर तुम कहते हो कि वहां तो हिंदू रहने वाले जो इस्लाम धर्म को अपना लिए, आप जबरदस्ती अपना दिया गया, वो अब इस्लामिक हो गए, तो उसी पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान, जिनको अभी जस्ट 2 दिन पहले बकरीद था, उस समय क्यों उनको बकरीद नहीं मनाने दिया गया? यानी जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको आप इस्लाम मानते ही नहीं हो, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करके कहते हो इस्लामिक हो गए। क्यों रोहिंग्या मुसलमानों पर, उइगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है? क्यों नहीं बोलते हैं हिंदू पूरे विश्व की इस्लामिक देश हैं? अहमदिया को आप क्यों नहीं मुसलमान नहीं मानते हो? सुन्नी शिया एक संप्रदाय है इस्लाम में, ठीक है, क्यों शिया सुन्नी को नहीं पसंद करते, सुन्नी शिया को क्यों नहीं पसंद करते हो? ठीक है, दोनों मानते हैं इस्लाम धर्म को ही, तो अब मिलकर तो रहना चाहिए ना, फिर क्यों ये तकरार क्यों हो रही है? का मतलब आपके नियत में खोट है, आपने धर्म को अपने अपने हिसाब से बांट दिया गया। शिया वाले कहते हैं ओरिजिनल मुसलमान हम, सुन्नी वाले कहेंगे ओरिजिनल मुसलमान हम, अहमदिया कहेंगे ओरिजिनल मुसलमान हम, उइगर कहेंगे ओरिजिनल मुसलमान हम, रोहिंग्या कहेंगे उइगर मुसलमान हम। अरे भैया, हकीकत में कौन है? हैं तो सभी इस्लाम धर्म को ही मानने वाले, तो क्यों नहीं मिलजुल के रहते हो? क्यों इस्लाम का चादर उड़ा रहे हो, दिखा रहे हो कि हम इस्लामिक हैं, हमारा धर्म सबसे बढ़िया है? तो एक दूसरे से मिलकर रहना सीखो ना। क्यों लड़ते हो एक दूसरे से? पूरे विश्व में तांडव मचा के रखे हैं सब, क्यों लड़ाई हो रहा है? मान तो रहे हैं पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब को ही, तो फिर क्यों ये लड़ाई? मान रहे हैं इस्लाम धर्म को, संप्रदाय अलग हुआ तो क्या हुआ?
धर्म तो एक मान है, धर्म तो एक ही है कोई माई का लाल जो मुझे मुस्लिम बना ले, लेकिन एक कंडीशन, शिया सुन्नी उइगर रोहिंग्या अहमदिया जितने मुसलमान के संप्रदाय हैं सभी को मुसलमान का दर्जा दो, इस्लाम का दर्जा दो, इस्लामिक बनाओ, शांति से जीना सीखो। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संप्रदाय मत उड़ाइए, ठीक है। जब उसी इस्लाम की एक बेटी पर 3 तलाक के जरिए उसे तलाक दे दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तब कहां जाते हो आप लोग इस्लाम की धर्म की रक्षा के लिए? कौन आता है इस्लामी धर्म की रक्षा के लिए? क्यों नहीं करते? इस्लाम का हनन होता है, हलाला किया जाता है उनके साथ, कहां मर जाते हैं इस्लामिक धर्म गुरु? उनकी भी तो बेटी होगी। या जो लोग, आप लोग ऐसे सोचो कि जो लोग इस्लाम 3 तलाक देते हो, अरे आपकी भी तो बहन होगी, किसी की पत्नी होगी, उससे भी इसी तरीके से 3 तलाक दे के घर से रातों रात निकाल दिया जाए तो कहां जाती है, कहां जाएगी? आप अपने धर्म को खुद ही संगठित नहीं कर पा रहे हो, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ रहे हो, कहते हो हम इस्लाम के रखवाले हैं। आप कौन होते हो इस्लाम को रखवाले करने वाले? और कौन, आप लोग कहते हो इस्लाम खतरे में है, कौन कहता है इस्लाम खतरे में है? कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो इस्लाम धर्म को खत्म कर दे, कोई नहीं है। इस्लाम भी जैसे इस्लाम था, है, आगे भी रहेगा, लेकिन ये इस्लाम धर्म का चादर उड़ा के कुछ लोग जनता को गुमराह करते हैं, आम नागरिकों को भड़काते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के लिए जिहाद करो, कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है, मारे जाते हैं, और जब वही लोग मारे जाते हैं तो पाकिस्तान कहता है हम इसे पहचानते हैं, मर जाता है ससुरा, मर जाता है। जाके पूछो ना कि इस्लाम धर्म के नाम पे तुमने इसे भेजा था हिंदुस्तान में और ये वहां पे लड़ा और मारा गया, तो फिर अपनाने से क्यों अपना मना कर रहे हो? था तो इस्लाम ठीक है, मुसलमान ही था ना, मर गए एक बात पे। और आप लोग अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग को समझ में नहीं आता है कि अगर धर्म के नाम पे इतना ही आपको उत्तेजित किया जाता है, भड़काया जाता है, तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद क्यों नहीं अपने बच्चों को धर्म के नाम पे ऊपर भेजते हैं, आगे भेजते हैं, लड़ने के लिए भेजो ना। जैसे पाकिस्तान में था, कसाब को भेजा गया, मारा गया, ठीक है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, वो लोग अपने औलादों को भेजे ना, नहीं भेजेगा, क्योंकि वो जान रहा है अपने औलाद को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, यूरोप में पढ़ाएगा, विदेशों में पढ़ाएगा, पैसा धन संपत्ति सब कुछ बना देगा ताकि वो ऐसे जिए, और आपको इस्लाम के नाम पे भड़का के आपको पैसा लेता रहे, आपको उकसाएगा, यही सब करवाएगा, यही तरीका है। धर्म इस्लाम को कोई नहीं समाप्त कर सकता। अगर कोई कहता इस्लाम खतरे में है तो इस्लाम खतरे में ना था, ना है, ना रहेगा। बस इस धर्म के नाम पे आपको उकसाया जाता है ताकि आप लोग गैर धर्म लोगों से नफरत करो। आप लोग के धार्मिक धर्म जो है कुरान, उसमें भी तो कहा गया है कि सभी ईश्वर के एक ही बंदे हैं, फिर क्यों अलग अलग नजर से देखते हैं? सोचो, जो धर्म के नाम पे उकसाते हैं वो खुद हिंदुस्तान में भी है, हमारे देश में, भारत में भी बहुत सारे हैं, नेता हैं बड़े बड़े, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, और कश्मीर में, जैसे खासकर कश्मीर में अपने बच्चों को बड़े बड़े पद पे बैठा दिए या विदेशों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए संपत्ति बना दी, और धर्म के नाम पे आप लोग से, जिहाद के नाम पे आपको आतंकवादी बनाया जाता है, आपको लड़ने के लिए उकसाया जाता है इंडियन आर्मी से, और बाद में मारे जाते हैं। क्या मिलता है? अरे इस्लाम ही बनना है ना, किसी को नहीं झुका सकते ऐसे। एक औरंगजेब आया था, 1707 में मारा गया, उसका कोई इज्जत नहीं, आज हिंदुस्तान की जनता उसे गाली देती है। एक औरंगजेब था कश्मीर का, जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसका फेसबुक पर, उसको आतंकवादियों ने गोली मार दिया था। उसने एक ही शब्द कहा था कि पैदा भी हिंदुस्तान में हुआ हूं, मरूंगा भी हिंदुस्तान में, जिया भी हिंदुस्तान के लिए और मर रहा हूं भी हिंदुस्तान के लिए।
उसे लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पे गोली मार दिया गया। और ऐसे औरंगजेब को पूरा हिंदुस्तान, पूरा सनातन सलाम करेगा और फख्र करेगा कि ऐसा औरंगजेब हिंदुस्तान में था। लेकिन उस औरंगजेब को सब गाली देंगे। कोई किसी धर्म से नफरत नहीं करता। नफरत बड़े बड़े लीडर फैलाते हैं, धार्मिक नाम पे आपको लड़ाते हैं और आप लोग भोले भाले लोग उनकी बातों में आके लड़ते हो, धर्म के नाम पे हथियार उठाते हो, कहते हैं इस्लाम खतरे में है, जिहाद करो। एक बार बोलो ना आप लोग कि अपने औलाद को सबसे आगे रख और भेज कश्मीर में, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, उन सब अपने औलाद को कभी नहीं भेजेगा। भेजना, पहले उसको भेज, बोल दो कि पहले अपने औलाद को हजरत मोहम्मद मसूद अजहर से बोल दो, पहले अपने औलाद को भेज हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी के लिए। देखो भेजता है तब इस्लाम पूरा खतरे में नहीं आएगा, कहेगा इस्लाम सब शांति से है। आपको धर्म के नाम पे उठाया जा रहा है। आज भी मर रहे हो, कहां चला गया पाकिस्तान? 47 में ही देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान से एक देश अलग हुआ, उसका छोटा भाई पाकिस्तान। आज पाकिस्तान क्या है? कटोरा लेके भीख मांगा जाता है। वहां का प्रधानमंत्री, ये इज्जत हो गई आतंकवाद फैलाते फैलाते धर्म के नाम पे, कि वहां का प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पे जाता है तो उसका कोर्ट निकाल के उसका जांच किया जाता है। सऊदी अरब में कितने पाकिस्तानी ऐसे जेल में बंद हैं जो कि भीख मांगते हैं, कमाने के नाम पे जाते हैं, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं सऊदी अरब, यूएई, कुवैत में, और वहां पे भीख मांगते हैं, पकड़े गए हैं। भिखारियों का देश हो गया, भिखारियों का राजा मशहूर हो गया, भिखारियों का राजा पाकिस्तान। वहां का नेता भिखारी भीख मांगता कटोरा लेके, वहां की जनता भिखारी विदेशों में जाती है घूमने के लिए, कमाने के लिए, तो भीख मांगती है। धर्म के नाम पे आपको उकसाया जाता है और आप समझते नहीं इस चीज को। समझो सबको, सभी की बातों को समझो, ठीक है? उसके बाद आते हैं सनातन पे। सबसे बड़ा धर्म सनातन नहीं, सनातन भी धर्म सबसे बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर सारे सनातनी एक होते, सारे सनातनी एक हैं भी, लेकिन सारे सनातनी अगर वास्तविक में सबसे बड़ा धर्म होता सनातन धर्म, तो ये छुआछूत का भेदभाव नहीं रहता। जो हमारा संविधान अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का विरोध करता है। क्यों एक बड़े धर्म का हिंदू में क्यों एक क्षत्रिय या ब्राह्मण, क्यों एक हरिजन या दलित को इज्जत नहीं देता है? क्यों उसके हाथ से छुए हुए खाने को या पानी को नहीं पीता है? कहता है तू क्षुद्र जात का है। क्यों है तो सनातनी, आखिर सनातनी है तो उनको अपनाने में क्या हर्ज है? हम क्यों नहीं ये धर्म के नाम पर भेदभाव? पहले कहते हैं कि सनातन सबसे बड़ा धर्म है, उसी धर्म में फिर भेदभाव लाके उसका भी नुकसान कर रहे हैं, अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जितने सबसे बड़े सनातनी बनते हैं उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कभी भी किसी शादी विवाह में खाना खाया होगा, बफर सिस्टम में खाना खाया होगा, चाहे होटल में, ढाबा में, बाहर कभी न कभी तो खाना खाए होगे। जिस थाली में आप खाना खाए होगे उसी थाली में पहले हो सकता है कोई दलित समाज का खाया हो, कोई मुस्लिम खाया हो, कोई इस्लामिक खाया हो, कोई छोटे जात का, क्षुद्र जात का जिसको कोई नहीं पूछता वो खाया हो, कोई चोरी खाया हो। फिर आप उसी थाली में खाते हो तो आपका धर्म नहीं बढ़ होता है। उस होटल में हो सकता है कोई दलित खाना बनाया हो, कोई मुसलमान बनाया हो, उसके हाथ का खाना खा लिए तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो गया। धर्म के नाम पे अफवाह फैलाते हो, कहते हो हम लोग सनातनी हैं, विश्व का सबसे बड़ा धर्म सनातनी है। मर जाता है सनातनी आप लोग का। जब एक रोड पे एक कोई आदमी का एक्सीडेंट होता है तो मर रहा होता है, बेचारा लोग आते हैं झांक के निकल जाते हैं। कहां जाता है वो सनातनी विचारधारा? क्यों नहीं बचा लेते हो कि ये हमारा सनातनी है? सनातनी धर्म, सनातन धर्म सबसे बड़ी, बहुत ही नेक थी, लेकिन इसको बड़ा बताने के चक्कर में सनातन का ही नुकसान करा है। वास्तविकता में अगर सनातनी होते तो एक रोड पे पड़े हुए बेबस, लाचार, गरीब भिखारी को इज्जत देते कि ये सनातनी है, इसको हम इज्जत दें। ठीक है, इस्लाम को मत दो, बाकी धर्म को मत दो, लेकिन सच्चे सनातनी होते तो देते ना। सच्चे सनातनी हो, हम सब एक हैं कहते हैं। घर घर में भाई भाई को काट रहा है दहेज के लिए, सॉरी संपत्ति के लिए, बेटा संपत्ति के लिए बाप को काट दे रहा है। ठीक है,
अब किसी के घर में पड़ोस में झगड़ा होता है तो जाने दो, हमसे क्या मतलब है। मर जाता है तुम्हारा सनातनी, सनातन धर्म मर जाता है, मरेगा वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, मरेगा कटेगा, तो किसका नुकसान होगा? सनातन धर्म का ही नुकसान हो रहा है। तब क्यों नहीं बचाने जाते? हिंदुस्तान की सबसे बुरी दयनीय स्थिति ये है कि यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी विचारधारा अपने अपने हिसाब से पाल के रखे हैं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ईसाई, मैं सिख, मैं जैन, मैं बौद्ध। सच्चा धर्म आखिर है कहाँ? एक गरीब मर रहा होता है रोड पे, उसको कोई बचाने नहीं आता। घरों में किसी भी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी भी बहू को दहेज के नाम पर कुछ दिया जाता है, उसको बचाने कोई नहीं जाता है। दो भाई आपस में संपत्ति के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, उसको बचाने कोई नहीं जाता है। बेटा बाप को काट दे रहा है संपत्ति के लिए, माँ को गाली देता है, माँ बाप को वही बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर से बाहर निकाल देता है बुढ़ापे में। ये सनातन धर्म का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हम सिर्फ पूरे विश्व को दिखाने के लिए कहें कि हम सनातनी हैं, सबसे बड़ा धर्म सनातन है। सनातन धर्म का मतलब क्या था? यही है कि केवल चिल्ला के ढिढोरा पीटो पूरे विश्व में कि हम सनातनी हैं। किया क्या हमने अपने धर्म के लिए? केवल लोगों को जोड़ा कि हम आ जाओ सनातनी। एक भिखारी जो होता है वो भी सनातनी होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म का होता है। एक गरीब क्षुद्र समाज का जो होता है, जिसको हम लोग दलित समाज कहते हैं, वो भी तो सनातनी है। फिर उसके साथ सनातनी हो क्या आप लोग भेदभाव क्यों करते हैं? हो ना सच्चे सनातनी, क्यों नहीं सनातन की रक्षा करते हो? क्यों नहीं दलितों को अपने बराबर, क्षत्रियों के बराबर लेवल में लाओ? अगर वाकई में सनातनी हो तो जितने दलित हैं, जितने क्षुद्र जाति हैं, गरीब है, बेबस है, लाचार हैं, निचले तबके के जितने भी सनातनी क्षुद्र गरीब बेबस हैं, उन सबको बड़े जाति जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, इन सबके एक लेवल में लाओ ना, सभी को एक बराबर मानो। आखिर इन सब में कोई धर्म सबसे बड़ा नहीं तो है क्या? सबसे बड़ा धर्म आखिर है क्या? सबसे बड़ा धर्म ना जैन धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना इस्लाम धर्म, ना ईसाई धर्म, ना सनातन धर्म। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, जिसको हम सब भूल ही गए। अगर जरा सोचो, एक चीज अगर इंसानियत होती ना तो कोई भी धर्म ना आपस में लड़ते, ना एक दूसरे से लड़ते। इंसानियत होती है क्या? हम लोग उसका मतलब ही भूल गए। जो इंसान किसी दूसरे इंसान के गरीब, दर्द, दुख, बेबसी, लाचारी, पीड़ा, दर्द, चोट सबको देख के उसको मुंह आ जाए, माया आ जाए, उस पर वो उसका मदद के लिए वो आगे बढ़े, ये होती है इंसानियत। इसे कहते हैं इंसानियत। किसी कोई बेबस, गरीब, लाचार है, किसी भी धर्म का हो, उसका मदद करो, ये होती है इंसानियत। कोई रोड पे एक्सीडेंट में मर रहा है, उसका मदद करो, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, ये होती है इंसानियत। अभी कानपुर में एक पुलिस वाला बेचारा गर्मी से ड्यूटी कर रहा था, शायद उसे लू लग गया और वो वहीं पे बदहास होकर गिर गया। उसके जो साथी कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी, वो उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे इंसानियत मर गई है तुम लोग का। उसको पहले हॉस्पिटल, डॉक्टर की जरूरत है, उसको पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। जिंदा रहना तो रहेगा तो रिकॉर्डिंग कर लेना। मर गया बेचारा, मर गई इंसानियत हम लोगों की। थे ना सब सनातनी थे, वो सब सनातनी मर गई। इंसानियत दम तोड़ रही है आप लोग के धर्म के चक्कर में। इंसानियत जो होता है यही जानवरों को इंसानों से अलग बनाता है। इंसान उसे कहा गया, हम लोग इंसान है भी नहीं इंसान, क्योंकि इंसान उसे कहा गया जिसके अंदर इंसानियत हो, यानी किसी दूसरे के प्रति मोह हो, प्रेम हो, दया हो। किसी के अंदर है नहीं है, सब अपना अपना देख रहा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कहां गई इंसानियत? मर गई इंसानियत। अगर इंसानियत ही जिंदा होती, इंसानियत पूरे विश्व से मर गई। तो जमीनों के नाम पे रूस यूक्रेन में आज 2 साल से लड़ाई नहीं होता, इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई नहीं होता, शिया सुन्नी में लड़ाई नहीं होता।
दलित और ऊंचे समाज में लड़ाई नहीं होता, उइगर मुसलमानों पर, अहमदिया पर अत्याचार नहीं होता। मर गई इंसानियत। इंसानियत एक धर्म था जो सारे धर्मों को बचा के रख सकता था, लेकिन वही धर्म जब मर गया तो कहां से ये सब धर्म में शांति रहेगा। इतिहास से हमने यही सीखा कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। इतिहास में कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने खलीफा आए, मर गए। जमीन यहीं की यहीं रह गई, संपत्ति यहीं का यहीं रह गए। लेके क्या गए? आए थे खाली हाथ, लेके गए अच्छे और बुरे कर्म। जो अच्छा काम किया अच्छे कर्म लेके गया, जो बुरा काम किया बुरे कर्म लेके गया। फिर भी हम आज भी जमीन के नाम पर, संपत्ति के लिए, जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। रूस यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा है वो 2 साल से हो रहा है, उसमें कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चों को मारा गया, कितनी महिलाएं मारी गई। क्या जुर्म था, क्या गलती था उन लोगों का? ये गलती है क्योंकि हम इस पृथ्वी से, इस धरती से इंसानियत मर गई, और इंसानियत मर गई तो ना सनातन धर्म सुरक्षित है, ना इस्लाम सुरक्षित है, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, कोई धर्म सुरक्षित नहीं है। और देख भी रहे हो आप, ईसाई में लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन में देख लो, इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई देख लो, शिया सुन्नी का लड़ाई देख लो। हिंदुस्तान में उच्च वर्ग और निचले तबके के लोग को देख लो। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, धर्म के नाम पे लड़ाई होता है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इसको जिंदा रखना सीखो। अगर इसको जिंदा रखे तो सब जिंदा रहेगा। यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।